लोग कैसे हैं? आप लोग आपके समझ में होंगे। आज हम लोग कौन करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप यानी मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 एग्जामिनेशन दिसंबर यानी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सेट 1 जेसीईआरटी द्वारा जारी। जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया है उसका आप लोग सबको ऑलरेडी समुद्रन वगैरह खरीद चुके हैं, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत है, तो मैं उसका इंग्लिश वर्जन लेकर के आया हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ इसमें सब्जेक्टिव ही करूँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप अगर क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपके पास सैम्पल पेपर होगा या जेसीईआरटी के द्वारा जो दिया गया है तो उसमें आप देखेंगे तो हम लोग सिर्फ वेरी शॉर्ट से शुरू कर रहे हैं। जो सब्जेक्टिव है उस सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे जो 40 मार्क्स का रहेगा और 1.5 घंटा का आपके पास समय रहेगा। इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आकर के सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। आपका मार्क्स रहेगा यहाँ पर में 5 × 2 बोले तो 10। ठीक है, ये 5 है, तो मैंने सबका आंसर दे दिया। आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु होस्टेड द वियना कॉन्फ्रेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिक चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनके द्वारा ये जो था ये किया गया था। सेकंड है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन द बॉम्बे इन 1854 AD। थोड़ा करते हैं इसको नीचे की ओर। यहाँ देखिए, इसके बाद है व्हाट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। आप यहाँ पर मैं एडी को हटा भी सकते हो, सिर्फ 1854 लिखोगे तो भी चलेगा। तो आंसर हो जाएगा द क्रॉप सोन एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मॉनसून इन इंडिया आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल हो जाएगा राइस, कॉटन, माइस, ग्राउंडनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा सा इसको करते हैं साइड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया गया है राइट एनी 2 चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। आंसर हो जाएगा द चैलेंजेस नंबर 1 द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग एंड द स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू फॉर्म, ये नंबर 1 चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है द चैलेंज ऑफ द एक्सपेंडिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम टू ऑल क्लासेस ग्रुप्स एंड द रीजन्स, ये आपका दूसरा चैलेंजेस है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में दिया गया है विच सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो आपका एजुकेशन इसका आंसर में आ जाएगा एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर, फैमिली, लॉ एक्सेट्रा हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द राइट टू मेक द लॉ ऑफ दिस सब्जेक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहने का मतलब हो गया, वो हिंदी में इसको समवर्ती सूची बोला जाता है। या 6 नंबर क्वेश्चन है वाई इज मनी कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आंसर हो जाएगा मनी इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द मनी कैन बी इजीली एक्सचेंज फॉर एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट इज पॉसिबल। देयर इज नो नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोहरा जो वांट का जरूरत पड़ता था उसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आंसर हो जाएगा एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड द अदर फॉर द बिजनेस बाय द फॉरेन एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। आप बोलो द मनी स्पेंड इन द परचेज ऑफ द इक्विपमेंट इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 8 नंबर में है आपका शॉर्ट आंसर। पहला दिया गया है मेंशन द वेरियस मेथड टू अडॉप्ट बाय द इंडियन इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्या आपका असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा तरीका अपनाया गया था, उस चीज़ को देखते हैं। नंबर 1 में है गांधी जी wanted to start the non-cooperation movement in a planned manner. His idea was first of all the titles given by the government should be returned and after the government job and the foreign goods should be boycotted। ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं नीचे। इसके बाद दूसरा इनका आइडिया था द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द अर्बन मिडिल क्लास, द स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल एंड द कॉलेजेस टीचर रिजाइन एंड द लॉयर स्टॉप द फाइटिंग केसेस एंड द मद्रास अपार्ट फ्रॉम दिस काउंसिल इलेक्शन वेयर द बाइकॉटेड एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविनेंस। थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी पॉइंट हो जाएगा फॉरेन गुड्स वेयर द बाइकॉटेड, लिक्विड्स ऑफ वेयर picked and the foreign cloths were burnt. The merchant refused to invest money in the foreign trade. Khadi in the country increased circulation
एंड प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आंसर हो जाएगा, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन। नंबर 1 में हो जाएगा, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन गॉट entangled in such a way that all its attention was devoted to its defense. He now could not export its goods in India, due to which the industry in India got the opportunity to flourish and achieved. इसके बाद आपका 2 नंबर में आ जाएगा। 2 नंबर में यहाँ पर मैं क्या दिया गया है, ऑल द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड वेयर इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मिलिट्री मटेरियल इंस्टेड ऑफ वेरियस आइटम टू एक्सपोर्ट ड्यू टू विच द इंडियन इंडस्ट्री गॉट अ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। तीसरा नंबर हो जाएगा, इन एडिशन टू गेटिंग द डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन इंडस्ट्री वेयर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ आर्मी यूनिफॉर्म, बूट्स एक्सेट्रा बाय गवर्नमेंट गॉट द वर्क टू मेक, ड्यू टू विच द इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो प्रोग्रेस्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच रिसोर्सेज विच आर यूज्ड अगेन एंड विच आर रिप्लेनाइज्ड बाय द नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर, ट्री, प्लांट, एयर एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं देना पड़ेगा गैप, इसमें आएगा सच रिसोर्सेज विच आर यूज्ड ओनली वंस एंड आफ्टर विच द नेचर कैन नॉट बी रिप्लेनाइज्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हो जाएगा आपका कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, हाउ आर द एक्टिविटीज ऑफ प्रेशर ग्रुप यूजफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आंसर हो जाएगा, प्रेशर ग्रुप सर्व द डेमोक्रेसी एंड द स्ट्रेंथन इट्स रूट्स देयर ओन वे। नंबर 1, वेरियस प्रेशर ग्रुप मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज एंड नीड द कॉमन सिटीजन। Various type of pressure group protest and counter the protest, help in the government to know what the public want. Number 2 हो जाएगा, pressure group and the interest group maintain a balance between the different type of pressures. If a pressure and if a group puts undue pressure on the government to get the point its view, then the rest in the interest of the group let the pressure fall. तीसरा नंबर हो जाएगा, whenever the government comes under the pressure of some rich person, a powerful person, the pressure group free from the government from this under pressure. Thus the pressure group provide useful in the functioning of the government. Thus democracy is strengthened by the activity of the pressure group and common people get a chance to express their feeling. Government take a opportunity action on their demand. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंकन सोसाइटी। तो आंसर हो जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज अबाउट 2 करोड़। इट हैज़ द पीपल ऑफ मेनी एथनिक ग्रुप। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द सोशल ग्रुप इज द सिंहला हु कॉन्स्टिट्यूट 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सेकेंड जो मेजर ग्रुप है वो आपका हो जाएगा तमिल कॉन्स्टिट्यूट 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तमिल ऑल्सो हैव 2 ग्रुप। तमिल में भी क्या था, तो उसमें 2 तरह का ग्रुप में बटा हुआ था। तमिल ऑफ श्रीलंकन ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूट 13%, जो श्रीलंका के है वो 13% में थे टोटल तमिल पॉपुलेशन। एंड द रेस्ट इन आर इंडियन तमिल हु वेयर ब्रॉट फ्रॉम द इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल टू वर्क ऑन द प्लांटेशन वर्कर के रूप में जिसको लाया गया था, उसका 5% है। देयर आर द चिल्ड्रन दोज हु हैव गॉन। द पॉपुलेशन ऑफ तमिल इज मेनली इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। मोस्ट सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, while तमिल स्पीकिंग पीपल आर द सम हिंदू एंड सम मुस्लिम। दोनों आपका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं, क्रिश्चियंस अकाउंट फॉर 7% ऑफ श्रीलंका's पॉपुलेशन एंड स्पीक बोथ सिंहला एंड तमिल दे स्पीक। ठीक है, दोनों चीज वो बोल लेते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, मेंशन द टर्म ऑफ लोन, यानी ऋण के जो शर्त है उसका उल्लेख कीजिए। आंसर हो जाएगा, नंबर 1 में, इंटरेस्ट रेट, द एनुअल और द मंथली इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड ऑन द लोन। दूसरा है कोलेट्रल, जिसको हम लोग समर्थक, ऋणाधार या बंधक भी बोल सकते हैं। द बोरोवर पुट्स अप एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी एज अ गारंटी ऑफ द to the lender. If the borrower does not repay the money within the stipulated time, the lender gets his money back to selling it to the collateral. This is a necessary document. The borrower gives the necessary document to his financial status to the lenders. Yes, it is fixed. चौथा है, मोड ऑफ पेमेंट, वेदर द पेमेंट इज टू बी मेड इन द लम्प सम और फ्रॉम द टाइम टू टाइम। पांचवा है, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, इट इज डिसाइडेड वेदर द लोन इज लॉन्ग टर्म और द शॉर्ट टर्म। किस टर्म के लिए है ये भी आपको देखना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव
राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का 3 जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, the main objective of WTO to ensure to repeat the development of the international trade by making the barrier free or like liberal। दूसरा हो जाएगा determine the rules are related to the international trade and the monitors the compliance of these rules by the various countries। तीसरा हो जाएगा the purpose of this organization is to conduct the international trade of the countries of the world in such a way that there should be equality, there should be openness and it should be without any discrimination। किसी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाई डिड द सम पीपल इन 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट द प्रिंट कल्चर वुड बी द एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड द एनलाइटमेंट, यानी निकुंजवाद का अंत और ज्ञानोदय का उदय होगा कैसे। चलिए देखते हैं। मार्टिन लूथर सेड प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो है वो क्या है। Due to the printing press, books were printed in the large quantity and the children, women and ordinary people started reaching the person. In this way, the light knowledge started increasing। सबके पास पहुंच रहा है तो लोग धीरे धीरे करके उसको पढ़ रहे। भाई बुक पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान तो जरूरी है। नंबर 2 में हो जाएगा ड्यू टू द प्रिंटिंग प्रेस द आइडियाज ऑफ द ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर स्टार्टेड रीचिंग टू द पीपल वेरी वास्ट एंड पीपल स्टार्टेड टेस्टिंग एवरीथिंग। दिस चैलेंज द ओल्ड super situations and the belief thought the against the blind devotion and the autocracy started spreading। तीसरा नंबर हो जाएगा प्रिंटिंग shook the hearts of the mind of the people, book inculcated wisdom and the knowledge in the minds of the people, they communicated the intellect in such a way that the people got ready to face everything whether the church or the state। लुइस क्या नाम है इनका, लुइस साहब जो है वो कुछ और ही बोलते हैं। इनका पूरा नाम है लुइस बस्टिन। मर्किस रोड द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द प्रोग्रेस ऑटोक्रेसी विल बी स्विफ्ट अवे इन द स्टॉर्म ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। थोड़ा और नीचे करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा द प्रिंटिंग प्रेस ओपन द डोर्स ऑफ द वाइड डिसेमिनेशन ऑफ द आइडिया एंड डिबेट, गिव द बर्थ टू अ फ्यू न्यू कल्चर of debate and dialogue। पांचवा पॉइंट हो जाएगा many philosophers and the rationalists got the opportunity to spread their knowledge the idea, due to this the inclination of the public increased towards the new knowledge and rational thoughts। अब आते हैं 15 नंबर में। 16 नंबर दिया गया अंडर व्हाट कंडीशन डज द डेमोक्रेसी हैंडल द सोशल डाइवर्सिटी एंड अचीव द हार्मनी अमंग देम। नंबर 1 हो जाएगा सोशल डाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सोशल is based in the well defined process of handling the variation, so in a democratic system social diversity does not lead the serious conflict or the violent form। Number 2 हो जाएगा in a democracy social diversity is seen with the respect and the effort are made in the stabilize the harmony among them। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा डेमोक्रेसी डज नॉट डायरेक्टली मीन रूलिंग बाय द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, ऑलवेज द मेजोरिटी टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटी, ओनली देन द गवर्नमेंट इज एबल टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द कॉमन मैन। चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा द रूल of the majority does not mean the rule of the majority group on the basis of religion, race or language। In a democracy every citizen gets the chance to be part of the majority at some point, whether through their franchisees। पांचवा हो जाएगा द इम्पोर्टेंट ऑफ द बोथ द माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी एंड द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी इज द लोकेशन, बोथ प्ले देयर रोल्स एंड द प्रोज एंड कॉन्स, डिस्पाइट सीरियस डिफरेंसेस दे कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट एंड द कंट्रीब्यूट अ पॉलिसी मेकिंग फॉर द पब्लिक वेलफेयर। 17वां नंबर discuss the role of the money in economy। The most important and the main function of the money is to economy is the particularly facilitate the exchange of the goods and services, that is to act as simple medium as the purchase and sale, determination of the monetary valuation of goods and services necessary for the conducting a business activity। This work is done through the currency, wages, pension etc are paid after a time। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर करने के बाद आपको दिख जाएगा पूरा through the currency in time हो गया। In this way the economic activity deferred payment through the money keep happening in the reliable manner। The condition of an economy is the money by purchasing power the people and per capita income, currency play a major role in its assessment। What is the water scarcity, and how it conservation is done।
चलिए देखते हैं। Although the water is an inexhaustible gift of the nature, yet it is the unevenly distributed, excessive due to the demand and misuse. The water level is continuously going down and water becoming scarce. The amount of usable water is limited. The problem of water scarcity arises due to the huge increase in the water population, and misuse of the water. This problem, the water scarcity, called the water scarcity. The following steps should be taken to conserve it. Water conservation and the storage by adapting the traditional rainwater harvesting method like the wells, lake, pond, dam, stable, etc. Adaptation of water supply technology. दूसरा नंबर है construction of dam on the river and the canal or irrigation. This prevents the rainwater from the falling into the sea, remain and the water is conserved for the requirement of train. Number 3, increase in the underground water. Today, when the water level is decreased rapidly, the city roof rain groundwater can be increased by using the water harvesting. चौथा नंबर है इंक्रीज इन द कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ द डेवलपमेंट रिसोर्स पर्टिकुलर एरिया एंड प्रिवेंशन द मिसयूज ऑफ वेस्ट। तो ये था सेट 1 का आपका एसएसटी का सब्जेक्टिव। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।